थोड़ा एक छोटा सा रिसर्च हम आपके सामने लेकर आए हैं और हमारे साथ विश्व मोहन जुड़ चुके हैं और शरद भी हमारे साथ मौजूद हैं ये पूरी डिटेल्स लेकर। तो सबसे पहले विश्व मोहन के पास चलेंगे। विश्व मोहन, आप बताइए चंद्रयान 3 के लिए क्या कुछ तैयारियां इस वक्त चल रही हैं? देखिए, चंद्रयान 3 का पूरा देश इंतजार कर रहा है। आज दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर ये चंद्रयान 3 उड़ान भरने वाला है और पूरा देश इसे बेसब्री से इंतजार कर रहा है। और 24 और 25 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव के पास इसकी लैंडिंग हो जाएगी। तो ये अहम अपडेट, अगले 14 दिन तक रोवर लैंडर के चारों ओर 360 डिग्री में घूमेगा ये, और इसका इंतजार कर रहा है। रोवर के पहिए के निशान की तस्वीर भी लैंडर लगातार भेजता रहेगा। जो पूरा अपडेट है वो इसरो के पास यहाँ पर आता रहेगा। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से इसकी लॉन्चिंग होगी। अपग्रेडेड रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3 यानी MV3 इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। तो एक अहम अपडेट आपके लिए है। लेकिन लॉन्च की जो तैयारी है उसके आगे की यात्रा कैसे होगी? तो चंद्रयान 3 उड़ान के लिए तैयार है और इसके आगे जो 41 दिन होगी चांद की यात्रा। चंद्रयान 3 धरती से 179 किलोमीटर ऊपर लॉन्च व्हीकल से अलग होगा। उसके बाद जो इसकी जो चाल होगी वो पृथ्वी की कक्षा में 1000 से भी कम सेकंड तक चंद्रयान रहेगा। इसके आगे आपको बता दें कि जो ये चंद्रयान 2 के मुकाबले बिल्कुल अलग होगा। चंद्रयान धरती और चंद्रमा के 5 बड़े चक्कर लगाएगा और इसमें जो टेक्निकल कुछ काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। भारत चंद्रमा पर जो राष्ट्र ध्वज पहुंचाने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले US, चीन और रूस, ये 3 ही ऐसे थे जो सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे थे। और चंद्रयान 2 में हमारी पूरी कोशिश थी लेकिन उसमें सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बार पूरे देश की इससे काफ़ी उम्मीद है। इसरो LVM-3 लॉन्चर यानी इस रॉकेट का यहाँ पर इसरो की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। LVM-3 का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में छोड़ सकता है। तो ये एक अहम अपडेट आपके लिए है। करीब 143 फीट ऊंचा और 642 टन की वजन वाला ये रॉकेट है। यानी चंद्रयान 3 को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में छोड़ेगा और फिर उसके बाद इसकी सफलता की कहानी शुरू हो जाएगी। ये LVM-3 रॉकेट की चौथी उड़ान होगी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका एक्सपीरियंस को, इस रॉकेट के एक्सपीरियंस को समझ सकते हैं। पहले GLVM Mk3 नाम से 6 सफल लॉन्च भी हो चुके हैं। और इसके बाद अगर आपको बता दें कि यहाँ पर क्या क्या बदलाव किए गए हैं, ये कैसे अलग है। तो चंद्रयान 2 में लैंडर, रोवर और ऑर्बिटर था, जबकि चंद्रयान 3 में कुछ बदलाव किए गए हैं। और वहाँ पर जो बदलाव है वो चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर के बजाय स्वदेशी प्रोपल्शन मॉड्यूल को रखा गया है। और ताकि जो वहाँ पर गलतियाँ हुई थी वो गलती यहाँ पर ना दोहराई जाए, उसके लिए प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। तो ये कुछ बड़े बदलाव किए गए। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की हार्ड लैंडिंग हो गई थी, लेकिन इसके बाद अब पूरी तरह से तैयारी की गई है और चंद्रयान 3 के लैंडर के थ्रस्टर्स में भी बदलाव किया है। तो कुछ बड़े बदलाव है। कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं, जिनका इनमें सहयोग रहा है। हमारे साथ शरद भी है। शरद, कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जो चंद्रयान 2 के समय भी उन्होंने काफ़ी सारे पार्ट्स में उनका योगदान था। चंद्रयान 3 के साथ भी उनकी पार्टनरशिप है। कौन कौन सी ऐसी कंपनियां हैं और क्या असर हो सकता है उनका? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है और एक बहुत गर्व की बात है। जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स होते हैं, जो स्वदेशी प्रोडक्ट्स होते हैं, जो हमारे देश के कंपनीज बना रहे, कंपोनेंट्स कर रहे हैं, उन पे फोकस करते हैं। ऑफकोर्स लिस्टेड स्पेस में भी बड़े नाम हैं, अनलिस्टेड स्पेस में भी हैं, लेकिन एक इंडियन स्पेस एसोसिएशन होता है। वहाँ पे देखें तो वहाँ पे स्टॉक्स जैसे कि L&T, मैप माई इंडिया हुआ, भारतीय एयरटेल, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज, ऐसे दिग्गज स्टॉक्स जो है या कंपनीज आप कह सकते हैं, इनका जो है ऑलरेडी एंटाइटलमेंट है। अब क्या होता है कि और भी बहुत सारे कंपोनेंट सप्लाई किए जाते हैं। तो अब हम थोड़े स्टॉक्स पे बात करते हैं। L&T का सबसे बड़ा एसोसिएशन रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 5 दशक का एसोसिएशन इसरो के साथ रहा है। और इस चंद्रयान 3 के मिशन में भी जो है उन्होंने जो है आपके मैन्युफैक्चरिंग सबसिस्टम, जो क्रिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं और जो मिशन तक की ट्रैकिंग होती है, सारे प्रोसेस में L&T का हाथ है। तो L&T वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोवाइडर्स है आपके इस मिशन में। लेकिन जो प्रीवियस मिशंस थे उनके भी आंकड़े बताते हैं उनमें कौन से मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स है। तो उसमें ऑफकोर्स फोकस करेंगे तो एमटा टेक आएगा। उन्होंने मैन्युफैक्चर जो है कोर पार्ट किए थे चंद्रयान 2 के। और याद रखिए ये जो है आपके रॉकेट इंजन्स के लिए भी था और कोर पंप्स के लिए भी था। अब सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स भी फोकस में रहेगा। स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन ये लगभग 300 से लेके 500 जो माइक्रो कंपोनेंट्स होते हैं उनको सप्लाई किया था। और ये जो है स्पेस का, सैटेलाइट फंक्शंस दोनों में काम आया था। HAL ने भी जो है मैकेनिकल स्ट्रक्चर डिलीवर्स किए थे लास्ट मिशन में। और सुंदरम फास्टनर्स, वहाँ पे भी जो उन्होंने फास्टनर्स को जो डिलीवरी की थी
पुराने लॉन्च में। तो ये सारे डेटा जो है हमने कंपाइल किया था ICICI डायरेक्ट और हमारे रिसर्च से। लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात जो है वो है कि हमारे जो देशी कंपनीज़ हैं वो कंपोनेंट सप्लाई कर रहे हैं, और आज की जो मिशन है होपफुली हम सक्सेसफुल हो, और हम इसका पूरा वेट कर रहे हैं आज। बिल्कुल, तो बहुत ही शानदार और बेहतरीन तरीके से शरद और विश्व मोहन आपको बता रहे थे चंद्रयान 3 के बारे में, और भारत के लिए कितने गर्व की बात है और इससे भारतीय कंपनियां किस तरीके से इन्वॉल्व हैं और कितना फ़ायदा उनको यहाँ पर होगा, ये अभी आपको हमारे दोनों ही सहयोगी बता रहे थे।